अल्लाह ताला ने 25 साल मुझे गैर मजहब में रखा। बहुत अच्छे से थी, शिकायत नहीं करूंगी। बहुत ही बेहतरीन माँ बाप भी अल्लाह ताला ने मुझे दिए। लेकिन अल्लाह ताला ने 25 साल की उम्र में ऐसा सिचुएशन सामने रखी, या तो मैं इस दीन को कबूल करती, सच्चाई को कबूल करती, या मैं उसी गलत रास्ते पे रहती। तो अल्लाह ताला की रहमत से, उन्हीं की मदद से मैं इस फैसले को ले पाई और बहुत अच्छे से कबूल कर पाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुदा के लिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी सिचुएशन आई जब आपको गलत और सही में चुनना पड़े, अल्लाह के लिए बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर फैसले करें, क्योंकि कल आपका साथ कोई नहीं देगा कयामत के दिन। उस दिन आपको अपने फैसलों के लिए खुद ही जवाब देना पड़ेगा। तो चलते हैं मेरी कहानी की तरफ। मैं बात करूंगी साल 2011 की। साल 2011 में मुझे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अपने शहर से बहुत दूर किसी दूसरे शहर जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा, मेरे फादर साहब मेरे साथ आए मेरी एडमिशन प्रोसीजर के लिए, और घर भी देखना था जिस किराए पे मुझे कमरे पे रहना था, किराए के कमरे पे। तो पापा साथ में थे मेरे। ना पापा को पता था ना मुझे पता था कि मेरी फातिमा बनने की जो रास्ता है, जो जर्नी है, जो सफर है मेरा फातिमा बनने का, वो शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला ने मुझे उस सही जगह पहुंचा दिया है जहां पे मैं फाइनली फातिमा बन जाऊंगी। ना लेकिन ये मेरे पापा को पता था, भनक भी नहीं हुई, ना मुझे हुई। बहुत ही इमोशनल रिश्ता होता है हर औलाद का अपने माँ बाप के साथ। एज अ बेटी होने के नाते कहूंगी, बेटियों का अपने बाप के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल कनेक्शन होता है। मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। मेरे इतने अच्छे दोस्त रहे हैं कि अपनी जिंदगी में अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होती थी तो बेझिझक वो एक इंसान थे जिनसे मैं किसी भी तरह की कोई भी बात कह पाती थी, और बिना किसी डर के, क्योंकि मुझे पता था कि सामने वाला इंसान मुझे समझने वाला है। तो पापा सारा प्रोसीजर खत्म करके वहां से चले गए। उसी साल रमजान का महीना अगस्त के मंथ में आने वाला था। तो जुलाई तक मैं बिल्कुल ही वैसी ही थी जैसे जी रही थी, अच्छे से वेस्टर्न कल्चर जो मैं फॉलो करती थी, वेस्टर्न ट्रेडिशन जो मैं फॉलो करती थी, बिल्कुल उसी तरह जी रही थी अच्छे से। कुछ मंथ्स तक मैं अपनी एक सहेली के साथ रह रही थी, उन्हीं के घर पे। तो उनकी आदत थी कि वे शाम को बहुत सारे जो दोस्त थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ये मिलकर ग्रुप स्टडी किया करते थे। एक साल पढ़ते थे, क्योंकि एक साथ पढ़ते थे, क्योंकि उनके एग्जाम्स भी आने वाले थे, तो वो एक साथ बैठ के रोज प्रिपरेशन करते थे। तो माशाअल्लाह रमजान आ गया, मैं वैसी ही थी जैसी थी, मुझे बदलने की क्यों जरूरत थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सभी ग्रुप स्टडी कर रहे थे और मैं कमरे से बाहर निकली। तो उस ग्रुप में बैठे हुए एक शख्स ने मुझे बहुत ही गुस्से से और बहुत ही सख्ती से बोला कि क्या आप इस एक महीने के लिए, रमजान की एक महीने के लिए, थोड़े से तमीजदार कपड़े पहन सकती हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गुस्सा भी आया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी मुझे नहीं टोका, और जिस कल्चर में मैं रहती आई हूँ, ये मैं बचपन से ही वैसी हूँ। ये अचानक से कोई मुझे उठ के कह देगा कि प्लीज अपने कोई भी चीज आप अपनी बदलें सिर्फ एक महीने के लिए, क्योंकि वो महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्यों, मैं आपके लिए या आपके महीने के लिए, आपके रिलीजन के लिए खुद को क्यों बदलूं, खुद के पहनने का तरीका क्यों बदलूं। और बहुत गुस्सा भी थी, बहुत चौंक भी गई थी, मैं बहुत शौक में थी। बोला मैंने कुछ नहीं, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, और चुपचाप मैं कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं ये सोच रही थी कि ऐसा क्या है इस रमजान में कि ये मुझे कपड़े पहनने के ढंग को बदलने को कह रहे हैं। ऐसा क्या खास बात है, और ये मेरा शरीर है, मेरा चेहरा है, मेरे बाल हैं, मैं चाहे जिसे दिखाऊं, मैं चाहे जो मर्जी कपड़े पहनूं, इन्हें क्या एतराज है। क्योंकि आज तक जब मेरे घर वालों को एतराज नहीं, जब मेरी अपनी सोसाइटी को कोई एतराज नहीं हुआ, अचानक से ये कौन होते हैं जो मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। कि इनका महीना आने वाला है रमदान का, इनका सेलिब्रेशन होना है ईद का, तो मुझे क्यों पहनने हैं सीधे साधे अच्छे साफ कपड़े। तो अंदर आके बहुत कुछ सोच रही थी, बहुत सारी जद्दोजहद थी मेरे अंदर कि ऐसा क्या खास है इस महीने में, क्यों इन लड़कियों को पर्दे में रहने का मतलब जबरदस्ती है। मेरे लिए तो वो जबरदस्ती थी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि अल्लाह का हुक्म है ये, और बहुत ही सही हुक्म है ये। तो ये भी सोच रही थी कि जब ये लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं, जो कि मैंने बचपन से सुना था,
मैंने बचपन से यही सुना था कि मुसलमान लड़कियां जो पर्दे में रहती हैं ये बहुत खूबसूरत होती हैं। तो वही चीज मेरे दिमाग में थी कि जब ये लड़कियां इतनी खूबसूरत है माशाअल्लाह, तो ये क्यों नहीं अपना चेहरा किसी और को दिखा सकती। आखिर तारीफ सुननी तो हर किसी को पसंद होती है, और लड़कियों को, औरतों को, फीमेल्स को तो खासकर, तो ये क्यों नहीं दिखा सकती हैं अपना चेहरा। अगर इनको खूबसूरत बाल हैं तो क्यों नहीं दिखा सकती हैं, ऐसा क्या खास है। तो खैर बिना बहस के, कुछ भी नहीं, परेशान थी अंदर, तो कपड़े बदले मैंने। कुछ खास था भी नहीं मेरे पास, फिर भी जो बन पाया वो पहनकर मैं बाहर गई, और दुपट्टा भी लपेटा हुआ था मैंने, तो वो सारे काफी कंफर्टेबल थे। अब मैं उनकी तरफ देख रही थी, वो बातें भी कर रहे थे, आपस में पढ़ भी रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल था कि पर्दे में ऐसा क्या खास है। तो जो मेरी रूममेट थी जिनके साथ मैं रह रही थी, उनसे मैंने, उनके पास लैपटॉप था, वो एक अकेली ही थी जिनके पास लैपटॉप था उस वक्त। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे सिर्फ आज रात के लिए अपना लैपटॉप दे सकती हैं कि मुझे कुछ जरूरी काम है। तो उन्हें कोई एतराज नहीं हुआ, एक रात के लिए तो कभी कभी कुर्बानी कोई दे ही सकता है माशाल्लाह। तो अब उन्होंने मुझे लैपटॉप दिया, तो मैं शाम को थोड़ा सा लेट, जब सब सो गए, तो मैं अकेले हॉल के एक कोने में जाकर बैठ गई लैपटॉप खोलकर, और पहला सवाल मैंने इंटरनेट पे, गूगल पे डाला, व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम क्या है। अब आप सभी जानते हैं कि जब आप गूगल पे कुछ डालते हैं, किसी भी चीज को सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस एक साथ आती हैं। तो एज अ नॉन मुस्लिम मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था क्या गलत है क्या सही। आज जानती हूँ कि मुसलमानों में भी काफी फिरके हैं, जो कि बहुत गलत चीज है, नहीं होना चाहिए था ऐसा है। तो मुझे इस चीज का उस वक्त इल्म नहीं था, तो सही पढ़ती गलत पढ़ती मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने क्या किया, जो सबसे पहली जो वेबसाइट मुझे आई गूगल में, तो मैंने वही क्लिक की, वही ओपन किया और पढ़ना शुरू किया। अभी शुरू ही किया था पढ़ना, तो चैट बॉक्स मुझे एक आया, खुद ब खुद स्क्रीन पे चैट बॉक्स आया। जैसे कि आप मैसेंजर वगैरह पे चैट करते हैं लैपटॉप पे, तो वो रेक्टेंगुलर स्क्वायर